नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू एडुविजन 2.0। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना डे 8 वीक 2 हमारा शुरू हो चुका है। डे 8 में हम सीखेंगे स्टॉक सिलेक्शन। स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा मिस्टेक क्या होता है, लोग बिना समझे किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं। लेकिन सच क्या है, हर कंपनी सेम नहीं होती है, ये बात आप हमेशा ध्यान रखना। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कौन सी कंपनी सेफ है, कौन सी रिस्की है और बिगिनर्स को कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपना डे 8 स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस। सबसे पहले हम समझेंगे कंपनी कितने टाइप्स की होती है। पहला जो टाइप है वो है लार्ज कैप। लार्ज कैप। दूसरा है मिड कैप। थर्ड स्मॉल कैप। ये डिवीजन होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर। कैसे डिवीजन होता है? मार्केट कैपिटलाइजेशन। किसके बेसिस पर? मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर डिवाइड होता है। सिंपल लैंग्वेज में कंपनी कितनी बड़ी है क्या बताता है? साइज प्लस वैल्यू। ठीक है, आप क्या प्रेफर करोगे पहले मेरे को ये बताओ, सेफ या रिस्की? कमेंट में जरूर बताना कि सेफ प्रेफर करोगे या रिस्की। चलिए शुरू करते हैं अपना पहली कंपनी से, लार्ज कैप। पहली कंपनी हमारी लार्ज कैप। लार्ज कैप मतलब टॉप बड़ी कंपनीज। लार्ज कैप का मतलब टॉप बड़ी कंपनी। टॉप बड़ी कंपनीज जो स्टेबल होती है। क्या होती है? कौन सी कंपनी जो स्टेबल होती है? रिस्क कम होता है और ग्रोथ स्लो बट स्टीडी। धीरे धीरे होती है ग्रोथ लेकिन कंटिन्यू होती है। एग्जाम्पल बिग ब्रांड्स जो आप डेली यूज करते हो, बिगनर्स के लिए सबसे बेस्ट है। क्यों? क्योंकि ये कंपनीज इजीली क्रैश नहीं होती है। क्रैश मतलब डाउन। आपने बाय करा था कहीं पर, एकदम से सडन पैनिक से वो क्रैश हो गई, नहीं ऐसा नहीं होता। बिगिनर से एक सवाल का जवाब जरूर देंगे। अगर आप बिगिनर हो तो लार्ज कैप चूज करना सही है या नहीं, ये जवाब देना। तीनों चीजें सीखने के बाद, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तब मेरे को जवाब जरूर बताना। हमारा यहाँ पे लार्ज कैप हमने समझा क्या हो गया। अब आते हैं हम अपने मिड कैप पे। किस पे? मिड कैप। मिड कैप का मतलब होता है मीडियम साइज कंपनी। मीडियम साइज कंपनीज। मीडियम साइज कंपनीज मतलब ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा होता है। ठीक है, रिस्क इसमें मीडियम रहता है, जैसे कि उसके नाम में ही है। रिस्क क्या है? मीडियम होता है इसमें। ये कंपनीज ग्रो कर रही होती है। ठीक है, प्रॉफिट भी अच्छा दे सकती है लेकिन थोड़ा सा रिस्क होता है, जैसा कि नाम में ही है, मीडियम मिड मिड। ठीक है, तो जल्दी जल्दी कमेंट बताना मिड कैप से आप क्या सीखे, हाई रिस्क या मीडियम रिस्क। एक बार कमेंट में मेरे को जरूर इसका आंसर बताना। ठीक है, थर्ड हमारा क्या है? स्मॉल कैप। स्मॉल कैप। स्मॉल कैप मतलब छोटी कंपनीज। छोटी कंपनीज जिसमें ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज्यादा हाई है, पीक पे, बट रिस्क भी बहुत होता है। रिस्क काफी ज्यादा रिस्क होता है, बहुत ज्यादा। जल्दी पैसा बन सकता है और जल्दी लॉस भी हो सकता है। बिगनर्स के लिए सबसे डेंजर चीज है अपना स्मॉल कैप। इससे जितना दूर रहोगे उतना बेनिफिट आपके लिए।
किस किसने सुना है कि स्मॉल कैप में उसका पैसा डबल हुआ है? ठीक है, कोई बोलता जरूर होगा आपके आसपास, मैंने स्मॉल कैप में स्मॉल छोटी कंपनी उसमें पैसा लगाया था, मेरा पैसा डबल हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो यहाँ पर हमने तीनों कंपनीज के टाइप पढ़े, एक बार तीनों को एक साथ पढ़ते हैं। लार्ज कैप मतलब सेफ प्लस स्लो, ठीक है। मिड कैप मतलब बैलेंस, एक तरीके का ले सकते हैं हम, क्या, बैलेंस्ड, ठीक है, थोड़ा सा रिस्क और लेकिन प्रॉफिट भी थोड़ा सा। स्मॉल स्मॉल कैप रिस्की प्लस फास्ट, प्रॉफिट फास्ट होगा। आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है कि रिस्क लेने की कैपेसिटी कितनी है, उसके हिसाब से आप करते हो चूज कि किस में मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए, किस में ट्रेड करना चाहिए। अगर आप बिगिनर हो और शुरुआत कर रहे हो मार्केट के अंदर, तो मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हो, आपकी कैपिटल का 70% किस में जाओगे, लार्ज में, ठीक है। बचा कितना, 30%, 20% हम डालेंगे किस पे, मिड कैप में। 10% किस में हम करेंगे, अपना स्मॉल कैप। ये नहीं कि प्रॉफिट लेने के चक्कर में हमने उल्टा कर दिया इसका, 70% स्मॉल कैप में, 20% मिड कैप में, 10% लार्ज। या सिर्फ बिगिनर्स के लिए लार्ज कैप से शुरुआत करो, बहुत अच्छे, पहले लर्निंग होगी फिर जाके हम अर्निंग करोगे। आज का टास्क क्या है, एक लार्ज कंपनी आइडेंटिफाई करो, एक मिड कैप, एक स्मॉल कैप, और कमेंट में लिखो डेट 8 डन। आज से आप रैंडम स्टॉक सिलेक्ट नहीं करोगे, स्मार्ट सिलेक्शन करोगे। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो इस वीडियो को। कल डे 9 में मिलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस के साथ।